हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के नए सेशन में हम लोग आ चुके हैं। लाइव क्लास हो चुकी है। जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि क्लास लाइव हो गई है। और आज की क्लास हम लोगों ने लास्ट जहां से छोड़ी थी वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा था ब्लड रिलेशन, उसी को हम लोग कंटिन्यूटी में लेकर आएंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स बैंक, एसएससी या स्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी ऑनलाइन बैच को हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पर विजिट कीजिए, वेबसाइट पर विजिट कीजिए और हमारे पेड बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारी डेली आप लोगों के लिए फ्राइडे और सैटरडे में रीजनिंग की क्लास, वर्बल रीजनिंग की क्लासेस लेकर आता हूँ, उन्हीं क्लासेस के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जितने भी लोग इस क्लास को, वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी के पास इसके लिंक को शेयर कर दो सो दैट क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जैसा कि हम सभी लोगों को याद ही होगा कि लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यूटी में लेकर आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ब्लड रिलेशन की, पार्ट 2 रहने वाली है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो। पार्ट 2 में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, सो दैट कुछ अच्छे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर पाएं और कुछ नया सीख पाएं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी छोटी क्लासेस में चीज़ें को सीखते रहेंगे ताकि आप लोग भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट आउटपुट ले पाए हम लोगों की क्लासेस से। सो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, एक 3 जनरेशन की फैमिली है। 3 जनरेशन की फैमिली मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया है। 3 जनरेशन की फैमिली से क्या मतलब होता है। 3 जनरेशन की फैमिली का मतलब होता है कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे ग्रैंड फादर होते हैं, सेकेंड जनरेशन में हमारे फादर होते हैं और थर्ड जनरेशन की बात की जाए तो थर्ड जनरेशन में हम खुद होते हैं। तो 3 जनरेशन की फैमिली से हमारा कुछ इस तरीके से मतलब है। आगे बात करेंगे। उसने कहा कि 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं उस परिवार में जिनके नाम दिए गए हैं आगे पी से लेकर यू तक। आगे बात करते हैं। उसने कहा यू इज द सन इन लॉ ऑफ पी। पी का जो सन इन लॉ है वो कौन है? यू है। पी बनाया मैंने। सन इन लॉ का मतलब डॉटर्स हस्बैंड, तो पी की डॉटर का जो हस्बैंड है दैट इज यू। आगे कह रहा है क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस हु हैज नो सिबलिंग। क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है सर? एस का ब्रदर इन लॉ है। एस के बारे में कह रहा है एस का कोई भी सिबलिंग नहीं है। एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ आर। एस जो है आर का ओनली चाइल्ड है, इकलौता बच्चा है। आर इज मैरिड टू पी। आर जो है सर हमारा, उसने पी से शादी की हुई है, तो पी का मैरिड कपल हमको आर मिल गया। अब आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि एस जो है उसका इकलौता चाइल्ड है। और आर की अगर बात करें तो आर और पी के इकलौते चाइल्ड को हम यहां पर देख पा रहे हैं। यहां जो बंदा है उसका नाम क्या हो गया सर? इसका नाम हो गया एस। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि उसने कहा था कि क्यू जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? एस का। क्यू एस का अगर ब्रदर इन लॉ है, हु हैज नो सिबलिंग, एस जिसका कोई सिबलिंग नहीं है, तो ब्रदर इन लॉ कौन होगा? इसके हस्बैंड का भाई ही होगा, जिसका नाम क्या है सर? क्यू जिसका नाम है। आगे कह रहा है टी इज नीस ऑफ क्यू। टी जो है क्यू की नीस है, तो क्यू क्यू का एक ब्रदर है। अगर मैं ब्रदर की एक डॉटर बना दूं जिसका नाम है टी, तो टी जो है क्यू के लिए नीस हो जाएगी। कैसे? उसकी ब्रदर की डॉटर, ब्रदर्स डॉटर इज कॉल्ड नीस। अब यहां पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो पी और आर का हमें कोई भी जेंडर दिया गया नहीं है। कह रहा है हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। पी टी से कैसे रिलेटेड है? अब क्योंकि पी का कोई जेंडर नहीं है, अगर टी की बात की जाए तो टी के लिए पी ग्रांड मदर भी हो सकती है और ग्रांड फादर भी हो सकती है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या है सर।
ऑप्शन है मैटरनल। मैटरनल क्यों जोड़ा? क्योंकि उसकी मम्मी के पेरेंट्स में से है। तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर गलत, फादर भी गलत, मदर भी गलत। आंसर हो जाएगा सर हमारा सी एंड डी। अगर ऑप्शन में दिया गया होता आइदर मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंड मदर, तो हम उस ऑप्शन के साथ जा सकते थे। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन रखने की मैंने कोशिश भी नहीं की, इजी क्वेश्चन में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है। उसने कहा सर क्या 8% इन 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर SBI PO प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है क्वेश्चन को कि भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नहीं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। चलिए करते हैं इसको। कह रहा है के इज डॉटर इन लॉ ऑफ जी। के जो है डॉटर इन लॉ है जी की। डॉटर इन लॉ होती है सन्स वाइफ, तो जी का एक सन है, उसकी एक वाइफ है जिसका नाम हमने रख दिया के। तो के जो है जी की क्या हो गई सर? डॉटर इन लॉ हो गई। एम इज फादर ऑफ एल हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। एम जो है वो फादर है एल के, हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। एल जो है डॉटर इन लॉ है पी की। ठीक है जी, यानी पी का कोई सन होगा जिसकी ये वाइफ है, इसलिए हो गई डॉटर इन लॉ, और इनकी डॉटर है इसलिए डॉटर। एम का जेंडर उसने दे दिया कि एम इज फादर ऑफ एल। बढ़िया सर। एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। एच जो है ब्रदर इन लॉ है जी का, एंड ओनली सन ऑफ एफ। एफ का इकलौता बेटा है। अब अभी एच को नहीं बना सकते क्योंकि ब्रदर इन लॉ के मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे काफी सारे केस होते हैं, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन में। कह रहा है टी इज ग्रांड सन ऑफ एफ। टी जो है ग्रांड सन है किसका? एफ का। अब एफ अभी तो हमारे पास है नहीं, तो देख लेंगे एफ को भी। एच इज अनमैरिड। उसने कहा एच अनमैरिड है। अगर एच अनमैरिड है और उसने जी के लिए कहा जी जो है वो मेल है, तो इसका ब्रदर इन लॉ कौन है? एच। कैसे ब्रदर इन लॉ होगा? इसकी वाइफ का ब्रदर, इसकी वाइफ का ब्रदर। अब आप कहोगे दो दो फैमिली ट्री क्यों बनाया मैंने? ये फैमिली ट्री सिर्फ याद रहे हमें इसलिए बनाया है मैंने, बाद में इसको उठाकर इधर जोड़ देंगे। ठीक है। एच के लिए उसने कहा था एच इकलौता बेटा है एफ का, और एच अनमैरिड है। और अभी अभी हमने पढ़ा कि जो टी है वो ग्रांड सन है एफ का। एफ का ग्रांड सन कौन है सर? टी। तो एफ की जो ये डॉटर है, इसके बेटे का नाम मैंने टी रख दिया, तो एफ की डॉटर का बेटा, दैट इज कॉल्ड ग्रांड सन। देख लेते हैं आगे भाई। एम हैज 2 चाइल्ड। एम के 2 चाइल्ड हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। अगर अगर इसके हस्बैंड मैं एम को बना देता हूं तो ये उसकी वाइफ हो जाएगी। एम के 2 चाइल्ड हैं, एक हो जाएगा एच और एक हो जाएगा, क्योंकि एम जो थे एल के फादर थे, आपने देखा ही था, और एल जो थी डॉटर इन लॉ थी किसकी? पी की। तो जी के फादर या मदर में कौन आ गया? पी। पी का जेंडर क्योंकि हमको दिया नहीं गया है तो हम अपनी मर्जी से बना नहीं सकते, तो पी कौन आ गया? उसके फादर और मदर। अब उसने कहा था, स्टेटमेंट ये था कि जो एल है वो डॉटर इन लॉ है पी का, तो पी को आप देख सकते हो, पी के बेटे की वाइफ क्या हो जाएगी सर? डॉटर इन लॉ। ओके, आई होप क्लियर विजिबल होगा सभी लोगों को। कह रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू जी। एम जो है जी से कैसे रिलेटेड है? तो एम को देख लेते हैं सर। जी, जी की वाइफ और वाइफ के फादर। वाइफ के फादर क्या कहलाएंगे सर? फादर इन लॉ। क्या कहलाएंगे? फादर इन लॉ। क्लियर हो गई होगी इतनी बात सभी को। देख सकते हैं आप इसका फैमिली ट्री, और जो पूछा गया क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं। सारे रिलेशन अब हमें यहाँ पर पता चल जाएंगे। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पी क्यू आर एस टी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, एक ही परिवार के कुछ लोग हैं हमको दिए हुए। देर आर 3 मेल मेंबर एंड 2 फीमेल मेंबर इन द फैमिली, परिवार में 3 तो मेल हैं और 2 फीमेल हैं। देर आर 2 फादर 2 सन एंड 2 वाइफ इन द फैमिली। अब आप कहोगे परिवार में 2 फादर 2 बेटे और 2 वाइफ, ये तो टोटल 6 लोग हो गए, जबकि वहां पर 5 लोग दिए गए हैं। ये कैसे पॉसिबल है, देखेंगे अभी कैसे पॉसिबल है। आगे कह रहा है द प्रोफेसर, उनके प्रोफेशन भी दिए हुए हैं। कह रहा है द प्रोफेसर वाज द वाइफ ऑफ एन इंजीनियर हु वाज द सन ऑफ ए जज। प्रोफेसर जो कि फीमेल है इनके अकॉर्डिंग, प्रोफेशन है इनका प्रोफेसर, मैं प्रोफ लिख देता हूं। प्रोफेसर जो है वाइफ है इंजीनियर की, इंजीनियर मेल हो गया, और इंजीनियर जो है वो सन है किसका, जज का। टी इज नॉट मेल, उसने कहा टी जो है वो मेल नहीं है, तो टी फीमेल है। नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। प्रोफेशनल से मतलब है परिवार में आप अगर देखोगे तो 2 अलग अलग वाइफ्स थी, उसने कहा। पहली वाइफ तो हमें प्रोफेसर मिल चुकी है, दूसरी वाइफ इनके होने के चांसेस हैं पूरे पूरे, क्योंकि ये परिवार में सबसे एल्डर हुए। तो उसने कहा टी जो है फीमेल है, मेल नहीं है तो फीमेल ही होगी, थर्ड जेंडर का तो कोई सीन नहीं है यहाँ पे। नाइदर ऑल्सो वाइफ ऑफ अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की बात की जाए तो इंजीनियरिंग जो कोर्स होता है वो प्रोफेशनल डिग्री कहलाती है, जज जो है वो प्रोफेशनल नहीं है, तो प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है, मैंने यहाँ पे टी की वाइफ बना दी। आगे कह रहा है आर इज द यंगेस्ट पर्सन इन द फैमिली, आर जो है यंगेस्ट पर्सन है, तो 100% यहीं पर आएगा थर्ड जनरेशन में। और कह रहा है एस इज द एल्डेस्ट, एस सबसे बड़ा है। एस अगर सबसे बड़ा है तो वो दादाजी हो सकते हैं, वैसे होने को दादी भी हो सकते हैं, इनकी ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि ग्रैंड फादर ही होंगे। क्यू इज अ मेल, क्यू जो है एक मेल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्यू ही बन सकता है मेल में, क्यू की वाइफ बना देंगे अभी हम। क्या ये रहा था कि परिवार में 2 फादर हैं 2 बेटे हैं, एस का बेटा क्यू, क्यू का बेटा हो जाएगा आर। फादर 2 हैं, इनका फादर है क्यू, इनके फादर है एस। सारे जन बैठ गए, जो रह गया दैट इज पी, एंड दैट्स इट। इतना भाई सर हमने बना लिया। वो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ ये रहा है हुज वाइफ इज द प्रोफेसर। प्रोफेसर किसकी वाइफ है सर, प्रोफेसर इंजीनियर की वाइफ है, और बंदे का नाम है क्यू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी अच्छे से, और आप फैमिली ट्री को कैसे बनाना है उसको बना पा रहे होंगे। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर हमारा। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में पी क्यू आर एस टी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, एक ही परिवार के 5 अलग अलग मेंबर हैं। देयर आर 3 मेल मेंबर 2 फीमेल, सेम वही क्वेश्चन ओपन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब आया है डिस्प्ले पे। सो देयर आर 7 मेंबर, इस बार सर 7 लोग हैं एक परिवार में, और कह रहा है उनके नाम ए से लेकर वी तक है इन अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन, 3 अलग अलग जनरेशन है। 3 जनरेशन मैंने आप लोगों को अभी भी बताया था, ग्रैंड फादर, फादर और आपकी जनरेशन होती है। उस 3 जनरेशन के परिवार में कह रहा है डी इज द ओनली सन ऑफ ए का इकलौता बेटा है डी। इनकी डॉटर हो सकती है ए की, बेटा एक ही है। हु इज सन ऑफ के, ये हु जो आया है ए के लिए आया है, ए जो है बेटा है के का। एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ के, हु हैज नो सिबलिंग, के का कोई सिबलिंग नहीं है, तो और के का एक ब्रदर इन लॉ है, तो 100% के मैरिड होगा, इसकी जो वाइफ होगी उसका ब्रदर एस हो जाएगा। के फीमेल भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेल ही है, के फीमेल भी हो सकता है भाई। स्पाउस का ब्रदर ब्रदर इन लॉ कहलाता है, इसलिए के का कोई स्पाउस है और उसका जो ब्रदर है वो है एस। एल हैज 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, एल के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। अब एल के 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 3 जनरेशन का परिवार है, तो एल आ गए यहां पर, और एल के ब्रदर का नाम है एस। अब देखो के लिए तो ब्रदर इन लॉ हो गया भाई।
आगे कह रहा है जेंडर ऑफ एल एंड वी इज डिफरेंट। अच्छा, एक और चीज उसने कहा, एल के कितने ग्रांड चिल्ड्रन है सर, ये एक ट्रिकी पॉइंट है। एल के 3 ग्रांड चिल्ड्रन है, मुझे एक ही ग्रांड सन दिखाई दे रहा है, और ए का सिर्फ एक ही बेटा था डी। अब क्या करें, यानी कि इसकी 2 अलग अलग सिस्टर्स होंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। उसने अगर कहा है ओनली सन, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई डॉटर नहीं हो सकती। डॉटर उसकी 5 हो, अपने को क्या लेना देना। डॉटर में एक का नाम वी हो गया, क्योंकि उसने कहा वी और एल का जेंडर अलग अलग है, क्योंकि वी फीमेल है तो ये मेल हो जाएंगे और ये फीमेल हो जाएंगी। और लास्ट पर्सन इज ADKLRSV, जो रह गया वो है आर। अब आप काउंट कर सकते हैं, 7 के 7 मेंबर हमें मिल चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कह रहा है हाउ इज आर रिलेटेड टू एस अपोस्ट्रोफी एस ब्रदर। एस का ब्रदर है एल, वो कह रहा है एल से आर कैसे रिलेटेड है, बेटे की सन्स डॉटर। सन्स डॉटर इज कॉल्ड ग्रांड डॉटर। सन की डॉटर क्या होती है सर, ग्रांड डॉटर कहलाती है। आज की क्लास में काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आया मैं आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आए होंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था छोटी छोटी क्लासेस रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी क्लास नहीं रखेंगे ताकि आप बोर फील ना करें। तो आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था अगर देखा जाए। इसके बाद एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहने वाला है, जो कि कल होगा लाइव 2 से 4 के बीच में, उसमें क्या रहने वाला है कि हम लोग ब्लड रिलेशन का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे कि कोडेड ब्लड रिलेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व, और कम से कम समय में उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में गाइज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब विद एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।